फीमेल्स में ये प्रोसेस एंटायरली डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू मेल्स। फीमेल्स में प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, नंबर 1। सेकेंडली इट स्टॉप्स एट मेनोपॉज, जबकि मेल्स में थ्रू आउट लाइफ ही चलती है। एंड मिलियंस ऑफ oogonia are present during fetal life. After birth, no more are added. No oogonia added after birth. तो ये कुछ यूनिक चीजें हैं जो oogenesis प्रोसेस में होती है एज कंपेयर टू मेल्स। अब बात करते हैं कि इसको हम 3 फेजेस में स्टडी कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 एम्ब्रियोनिक लाइफ, सेकेंड एट प्यूबर्टी, एंड इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स और व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स। सो एम्ब्रियोनिक स्टेज में मैंने आपको बताया कि म्यूसिस 1 स्टार्ट, अभी हम फ्लो चार्ट में भी देखेंगे। म्यूसिस 1 स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में एंड इट फॉर्म्स प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के फॉर्मेशन के बाद इट गेट अरेस्टेड एट प्रोफेज 1 ऑफ म्यूसिस 1। ठीक है, प्रोफेज 1 ऑफ म्यूसिस 1 पे ये रुक जाती है, अरेस्ट हो जाती है। एट प्यूबर्टी म्यूसिस 1 इज कंप्लीटेड। म्यूसिस 1 यहां पर कंप्लीट हो जाती है प्यूबर्टी पर एंड म्यूसिस 2 स्टार्ट्स। और जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होती है सेकेंडरी oocyte इज फॉर्म्ड। तो प्यूबर्टी पर सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होती है, बट अगेन मेटाफेज स्टेज पर ये अरेस्ट हो जाती है। मेटाफेज 2 में इट गेट्स अरेस्टेड, तो यहां पे भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती है। इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, स्पर्म एंट्री एक्ट्स एज स्टिमुलस। और उस स्टिमुलस की वजह से बच्चों ये मेटाफेज 2 कंप्लीट हो जाता है एंड एग सेल इज प्रोड्यूस्ड। तो 3 फेजेस में इसको हम स्टडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लो चार्ट की। तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस होती है बच्चों, आप सबने देखा है, आप सबने पढ़ा है कि कैसे एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है। उसी डायग्राम को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। oogonia, जिसको हम एग मदर सेल कहते हैं, सॉरी oogonia और एग मदर सेल, दे आर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स। दे अंडरगोज डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन होगा एंड 2 सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, वो भी दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होंगी। एंड ग्रोथ फेज स्टार्ट्स। जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, वहां पर इस स्टेज में वाइटिलोजेनेसिस होता है। बर्ड्स में योग सैक की फॉर्मेशन होती है, बट मेल्स में, सॉरी ह्यूमन फीमेल्स में ऐसा प्रोसेस नहीं होता। सो प्राइमरी oocyte इज फॉर्म्ड। क्लियर? This primary oocyte undergoes meiosis 1. meiosis 1 हो गया, बट दिस meiosis मैंने अभी आपको बताया इट इज नॉट कंप्लीटेड, इट गेट्स अरेस्टेड एट प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाएगा meiosis 1 के प्रोफेज 1 में, इट गेट्स अरेस्टेड। नाउ
एट प्यूबर्टी म्यूसिस 1 इज कंप्लीटेड, और फिर से दो सेल्स बनेंगी क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन है, सो हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। एक कहलाएगी फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकंड इज नोन एज सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन हो गई। नाउ इन सेकेंडरी oocyte meiosis 2 starts but not completed। meiosis 2 यहां स्टार्ट हो जाता है बट मेटाफेज 1 में, सॉरी मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है। क्लियर? नाउ इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, स्पर्म एंट्री अगर हो जाती है, so this metaphase, sorry, meiosis 2 is completed। ये कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, एंड फिर से दो सेल बनेंगी, एक बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी जो कि फर्दर डिवाइड नहीं करेगी, और एक कहलाएगी ओवम, एंड दिस विल बी द सेकेंड पोलर बॉडी। होप इट इज क्लियर नाउ कि 3 बार प्रोसेस हुई। इसको फिर से समराइज करेंगे हम। अब देखिए फॉलिकल की डेवलपमेंट कैसे होती है। ग्राफियन फॉलिकल जो है एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्रोसेस स्टार्ट हुई, लेकिन 2 बार रुक जाती है एंड स्पर्म एंट्री के बाद ही प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो डिफरेंट टाइप और स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स आर प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस फेज। सो प्राइमरी फॉलिकल जो है वो सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं, जहां पे प्राइमरी oocyte सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स आपको दिख रहे हैं, ग्रो करेंगे, दे चेंजेस इनटू सेकेंडरी फॉलिकल जहां पे मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा सेल्स होंगी और कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स बच्चों यहां पे अपीयर हो जाते हैं। जो आउटरमोस्ट लेयर है वहां पर थिका सेल्स बन जाती है। सो प्राइमरी में सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, सेकेंडरी फॉलिकल में मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा सेल, जो ना पेलेसुडा अपीयर हो जाएगी, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स आ जाएंगे एंड थिका सेल्स अपीयर हो जाएंगी। दिस सेकेंडरी फॉलिकल चेंजेस इनटू टर्सरी फॉलिकल, यहां पर लिक्विड फिल्ड कैविटी अपीयर हो जाती है जिसको फॉलिकुलर एंट्रम कहा जाता है, या सिंपल आप एंट्रम भी कह सकते हैं। फॉलिकुलर एंट्रम और एंट्रम यहां प्रेजेंट होता है। थिका लेयर बच्चों यहां पे 2 पार्ट में, थिका एक्सटर्ना एंड थिका इंटरना में डिवाइड हो जाती है। एंड दिस टर्सरी फॉलिकल फाइनली चेंजेस इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जहां पे सारी चीजें वेल डिफरेंशिएटेड हो जाती हैं। एक स्टॉक बन जाता है एंट्रम के और ग्रेनुलोसा सेल्स के या कोरोना रेडिएटा के बीच में, जिसको क्यूमुलस ओफरस कहा जाता है। तो यहां पर सिंगल लेयर ग्रेनुलोसा सेल की, यहां पे मल्टीपल लेयर थिका सेल्स, जोना पेलेसुडा एंड कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स, फॉलिकुलर एंट्रम, थिका एक्सटर्ना, थिका इंटरना डिवाइडेड, यहां पे क्यूमुलस ओफरस की प्रेजेंस। तो ये स्टेजेस होती हैं डिफरेंट ग्राफियन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट में, एंड फाइनली इट चेंजेस इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है इससे। और एक कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है आप सबको पता होगा, याद होना चाहिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेनली रिलीज करता है along with small amount of estrogen। प्रोजेस्टेरोन जो है एंडोमेट्रियल वॉल को मेंटेन करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्लियर? होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए एक और तरीके से आपको मैं समझाता हूं पूरी प्रोसेस को कैसे होता है। मैंने कहा था हम 3 फेज में इसको स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला फेज जो होगा बच्चों, दैट विल बी द टाइम पीरियड। सेकेंड हम करेंगे डेवलपिंग स्टेज या डेवलपिंग oocyte, एंड थर्ड विल बी द स्टेज ऑफ फॉलिकल। फॉलिकल किस स्टेज में है, इन 3 पैरामीटर्स पे इसको डिस्कस करते हैं अब हम लोग। तो सबसे पहला टाइम पीरियड, फीटल लाइफ में प्रोसेस स्टार्ट होती है। सो फीटल लाइफ से हम स्टार्ट करते हैं। तो फीटल लाइफ में उगोनिया प्रेजेंट होते हैं जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, इनमें माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, एंड 2 सेल्स आर फॉर्म्ड जो कि डिप्लॉइड होती हैं। बोथ डिप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड।
एंड फोलिकल्स आर इन प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी फोलिकल्स इनको हम यहां पे कहते हैं। फीटल लाइफ में, फीटल लाइफ में ही मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है, बट इट गेट अरेस्टेड एट प्रोफेज 1। यहां पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फोलिकल अभी भी प्राइमरी फोलिकल स्टेज में बच्चों रहेंगे। बर्थ पर क्या होता है? एट बर्थ जो फीमेल है उसमें बहुत सारे प्राइमरी फोलिकल्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फोलिकल्स। क्लियर? एंड जो प्राइमरी फोलिकल था, जो प्राइमरी oocyte था, वो अरेस्टेड है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में। बट जब ये एंड होता है, बट जब ये फीमेल प्यूबर्टी पर पहुंचती है तो ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फोलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। बाकी मिलियंस थे, मिलियंस में से सिर्फ 60 to 80,000 प्रेजेंट है, बाकी डीजनरेट हो जाते हैं। और ये प्रोसेस जो है बच्चों, इसको कहते हैं फोलिकुलर एट्रेशिया। फोलिकुलर एट्रेशिया प्रोसेस के थ्रू ये डीजनरेट कर जाते हैं। ओके, सो आप फीटल लाइफ का आपको पता चल गया, बर्थ स्टेज पे क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया। अब प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक क्या चेंजेस उसमें आएंगे? टाइम पीरियड अब हम करते हैं प्यूबर्टी टू मेनोपॉज। अब मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। प्यूबर्टी पर मियोसिस 1 इज कंप्लीटेड। ओके, सो 2 सेल्स बनी, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होंगी। एक कहलाएगी फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंड विल बी द सेकेंडरी oocyte। ओके, नाउ प्राइमरी फोलिकल्स एफएसएच के इन्फ्लुएंस में चेंज हो जाएंगे सेकेंडरी फोलिकल में, एंड सेकेंडरी फोलिकल से टर्सरी फोलिकल की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, टर्सरी फोलिकल्स बन जाएंगे। क्लियर? जो टर्सरी फोलिकल हैं ये कंप्लीट कर रहे हैं मियोसिस 1 टू फॉर्म सेकेंडरी oocyte बच्चों। इनकी हेल्प से सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन हो गई। नाउ दिस टर्सरी फोलिकल विल चेंज इनटू ग्राफियन फोलिकल या मैच्योर ग्राफियन फोलिकल जिसको हम कहते हैं, उसमें चेंज हो जाएंगे। मियोसिस 2 स्टार्ट्स और meiosis 2 occurs, but again it gets arrested at metaphase 2। यहां का प्रोसेस फिर से रुक गया और यहां पे 2 सेल्स बनी, सेकेंड पोलर बॉडी और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो स्पर्म एंट्री स्टिमुलस का काम करेगी, सेकेंड पोलर बॉडी फर्दर ग्रो नहीं करेगी, एंड जो सेकेंड सेल होगी वो कहलाएगी ओवम और एग सेल। सो इन दिस वे oogenesis process is completed in human females. Hope it is clear now. Still any doubt? You can ask me. Till then, keep studying.